आज की वीडियो में हम लोग एटमबग का सबसे पहला अंडरलाइट बीएलडीसी सीलिंग फैन को रिव्यू करेंगे, जिसका नाम है एरिस स्टारलाइट। ये ट्यूनेबल और डिमेबल एलईडीज के साथ आता है। आप इसके एलईडीज को डिम कर सकते हैं, कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं। एक ब्रांड न्यू रिमोट इसके साथ आता है। आप इसे वाईफाई और ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल से भी आप इसे गूगल होम या एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद इसे इंस्टॉल कर देखेंगे, नॉइस लेवल्स देखेंगे, एयर स्पीड और एयर डिलीवरी की वैल्यूज को भी मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रांड न्यू रिमोट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। बैटरीज पैनासोनिक की मिल जाती है, शैकल किट मिल जाती है। कनोपीज के बारे में जानना जरूरी है। आपको एक मिडल कनोपी और एक्सटेंशन कनोपी मिलती है। इसे डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अगर आपकी फैन रॉड छोटी है या काफी बड़ी है, तब भी आप इसके सारे कवर्स को, सारी कनोपीज को इंस्टॉल कर पाओ। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम मोटर की बात करें तो ये एल्यूमिनियम की बॉडी में आती है और साइड में यहाँ पर इसका एलईडीज दे रखी है और सेंटर में आपको लोगो की एलईडी मिलती है, जो एक इंडिकेटर की तरह काम करती है। और सारी बॉडी के ऊपर जिंक की कोटिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट पूरे सिक्योरली अंदर पैक्ड है और एक कॉम्पैक्ट बीएलडीसी लाइट वेट मोटर है। यहाँ पर आपको एबीएस प्लास्टिक के ब्लेड्स मिल जाते हैं, जो काफी वाइड ब्लेड्स हैं, काफी चौड़े ब्लेड्स हैं। अब इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन में आपको सारे स्क्रूज खोल देना है और सारे जो ब्लेड्स हैं, तीनों ब्लेड्स को यहाँ पर टाइटली आपको लॉक कर देना है होल्स के अंदर प्रॉपरली। कोई भी इम्बैलेंस नहीं रह जाना चाहिए। उसके लिए स्क्रूज को बहुत ही टाइटली अच्छे से सारे को लॉक कर देना, ताकि मोटर की लाइफ बनी रहे, मोटर में कोई भी इम्बैलेंस ना आए। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि फैन का ओवरऑल लुक जो है काफी सुंदर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं कनोपीज की बात कर रहा था, उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये रॉड की जो बाहर आ रही है फॉल सीलिंग से, या फिर जो डायरेक्ट सीलिंग पे 230 mm से 260 है, तो वहां पर आप मिडल कनोपी, अपर कनोपी और बॉटम कनोपी तीनों लगा सकते हैं। 260 से ज्यादा है तो वहां पर आपको एक्सटेंशन कनोपी ऐड करनी पड़ेगी। और मेरी तरह अगर यहाँ पर 150 mm से 230 mm के बीच में है, तो आपको मिडल कनोपी, एक्सटेंशन कनोपी और बॉटम कनोपी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अपर कनोपी नहीं लग पाएगी इस साइड के अंदर। तो उस तरीके से यहाँ पर मैं आपको इंस्टॉल कर दिखा रहा हूँ। कनोपीज मैंने सारी लगा दी है, फैन रॉड का कवर है वगैरह सब लगा दिया है। और यहाँ पर मैं हेक्स स्क्रू को इसके अंदर डालने के बाद इसके अंदर जो आर पिन है, नट है और स्प्रिंग वॉशर है, उसे मैं ठीक से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो वायर के कनेक्शंस हैं, उससे आसानी से रेड और ब्लैक वायर को बस मुझे यहाँ पर कनेक्टर के साथ एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर से लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने कनोपीज को सारी नीचे कर दिया है और आप देख सकते हैं फैन रॉड पूरी छुप गई है और फैन का जो कंप्लीट लुक निकल कर आ रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ पर लग रहा होगा आपको, काफी लेटेस्ट डिजाइन में। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमें हेल्प करने के लिए, हमारी वीडियोस को ऑनेस्ट बनाए रखने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बाय लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से जाके आप अमेजोन की सारी परचेजेस अपनी कर सकते हैं। कुछ भी आप बाय कर सकते हैं, आपको वही प्राइस मिलता है और हमें एक छोटा सा कमीशन अमेजोन की तरफ से अर्न होता है। इसके रिमोट कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल मिलेगा आपको 1 से 5 और बूस्ट मोड मिलेगा। आप कलर टेम्परेचर को कूल व्हाइट, नेचुरल व्हाइट या वार्म व्हाइट रख सकते हैं। लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और लाइट की इंटेंसिटी 0, 25, 50, 75 या 100% पे आप सेट कर सकते हैं। और फैन का जो ये रिमोट है, इसको आप इजिली हैंग कर सकते हैं। आपको स्पीड जो है कंट्रोल करनी है फैन के रिमोट से और रेगुलेटर से आपको बाईपास कर देना है। तो आपको एक स्विच लगा देना है बस, जो फैन को ऑन ऑफ करने के काम आएगा। बाकी जो भी फैन का कंट्रोल करना है आपको रिमोट से करना है, या फिर इसके जो स्मार्ट फीचर्स है आप स्मार्टफोन से या फिर आप एलेक्सा वगैरह से वॉइस कंट्रोल से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके टेक्निकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें एयर स्पीड आती है 280 आरपीएम की। एक हाई एयर डिलीवरी आपको इसके अंदर मिल जाती है 245 सीएमएम की। 3 साल की वारंटी है। सिर्फ 39 वॉट ये पावर कंज्यूम करता है। एल्यूमिनियम की इसकी बॉडी है और प्लास्टिक के ब्लेड्स हैं, एबीएस प्लास्टिक के, और फुल्ली कॉपर की मोटर है और डबल बॉल बेयरिंग इसके अंदर मिलती है। और पीसीबी के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, ताकि कोई भी मॉइस्चर का चांस वहां पे ना रहे। एक कॉम्पैक्ट बीएलडीसी मोटर है, लाइट वेट है, काफी एफिशिएंट है। अभी मार्केट में टेक्नोलॉजी वाइज एटमबग की मोटर सबसे एडवांस चल रही है। हमने इसे अंधेरे में भी चलाकर देखा, अलग अलग मोड्स पे इसे सेट करा, लाइट के टेम्परेचर को चेक करके देखा और डिमिंग हमने कर देखी, जो कि परफेक्टली काम कर रही है। इसे ऐप से कंट्रोल करिए या फिर अलेक्सा या गूगल होम की मदद भी ले सकते हैं। ऐप से आप सारे स्टैटिस्टिक्स इसके देख सकते हैं। CO2 आपने बचाया, कितने आपने इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग्स करी, उसमें आपका पैसा कितना बचा, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कितने फैमिली मेंबर्स को आपने ऐड कर रखा है ऐप के अंदर, वो सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अंदर फैन को ऐड करना काफी आसान है। अपना फैन आप चूज करिए, आसानी से फैन को डिटेक्ट कर लेता है और करीबन 30 सेकंड का इसे टाइम लगता है कनेक्ट होने में। ये अलेक्सा से भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया मेरा और ऐप के साथ भी कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसको बहुत ही आसानी से ऐप की मदद से इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसमें टाइमर लगा सकता हूँ, स्लीप मोड भी डाल सकता हूँ और ऐप की मदद से मैं इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो 1% टू 100% कर सकता हूँ। और ये जो एटमबग का लोगो की एलईडी दे रखी है ना, नीचे जो लोगो बना हुआ है एटमबग का सेंटर में, बहुत ही सुंदर एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो ओवरऑल जो ये फैन है देखने में काफी
सुंदर है। अभी तक जो एटम बग के जितने भी फैंस आ रहे थे हमारे एक्सपीरियंस में, लोग उसको रूम्स के लिए लेते थे, ना कि लिविंग रूम या ड्राइंग रूम में लगाने के लिए नहीं लेते थे, क्योंकि वो इतने फैंसियर या डिजाइनर नहीं लगते थे। तो उसी नीड को एटम बग ने समझा है और यहाँ पर एटम बग ने अपने एरिस और एरिस स्टारलाइट मॉडल को रिलीज करा है। एरिस स्टारलाइट आपको डार्क टीकवुड कलर में भी मिल जाता है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक्स डाल रखे हैं, वहां से जाकर आप उसके बारे में और डिटेल ले सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर आपको एलेक्सा से भी और इसकी एटम बग की ऐप से, दोनों से इसे कंट्रोल कर दिखा दिया है। आप इसके नॉइस लेवल्स को एक बार सुन लीजिए। तो नॉइस लेवल्स तो बिल्कुल नेग्लिजिबल थे, क्योंकि इसके एबीएस ब्लेड्स हैं, स्पीड भी कम है, मतलब आवाज आ ही नहीं रही थी, बहुत ही कम आवाज थी। एयर थ्रो तो डिसेंट है, पर आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर स्पीड आपको बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है, सिर्फ 280 आरपीएम मिल रही है। हाई स्पीड कंसिडर किया जाता है कि 350 आरपीएम से ज्यादा हो, तो स्पीड आपको डेफिनेटली यहाँ कम मिल रही है। एयर डिलीवरी की वैल्यूज काफी अच्छी है, मतलब हवा जो है हल्की हल्की रहेगी और पूरे कमरे में अच्छे से सर्कुलेट रहेगी, तो एसी के साथ यूज करने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। और बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ती है तो शायद ये पंखा आपके लिए अच्छा चॉइस नहीं हो सकता। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स इस फैन की डाल दी है, बाय लिंक्स डाल दी है, वो आप एक बार चेकआउट कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एंड टेक केयर।